नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं एक बार फिर से आपके मेरे हीरो सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित करते हुए बना रही हूँ। 14 जून आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस विषय पर जिस पर मैं आज आप से बात कर रही हूँ वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही है, कुछ लोगों की। रिया चक्रवर्ती का एक बयान जो उन्होंने एनसीबी को दिया, एक कन्फेशन लिखित में जो उन्होंने एनसीबी को दिया, वो काफ़ी चर्चा में सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है और उसके बारे में लगातार बातें हो रही हैं। और मुझे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला है बात करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट विश टू स्पीक अबाउट रिया चक्रवर्ती। एनीवेज, एक बयान है जो निकल करके आया है जिसमें कई सारी तमाम चीज़ें रिया ने लिख करके दी हैं और उसके बारे में चर्चा हो रही है। और जब वो मेरे संज्ञान में आया तो उस बयान से एक चीज़ तो साफ है कि रिया चक्रवर्ती उस बयान के माध्यम से, उन लिखित चीज़ों के माध्यम से जो उन्होंने एनसीबी को दी है, उससे अपने को और अपने भाई शौविक को पूरी तरीके से क्लीन और क्लियर चिट देती हुई नजर आ रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं और मेरा भाई तो लगातार सुशांत को बचाने की कवायद कर रहे थे। उनकी बहन मीतू, प्रियंका, इन सब लोगों के कारण और इनकी जिम्मेदारी के कारण और इनकी वजह के कारण और इनकी नेग्लिजेंस के कारण और इनके गलत कदम के कारण, इनके द्वारा गलत दवाई दिए जाने के कारण सुशांत इस दुनिया में नहीं है। कैन यू इमेजिन? मतलब वो बहनें जिन्होंने अपने भाई को अपनी माँ की तरह पाला, वो उसको इस दुनिया से भेजने में उसके पीछे लगी हुई थी। एनीवेज, उन्होंने कई तरीके की चीज़ें इसमें बोली हैं जो ऑब्वियसली जब आपका किसी भी प्रकार का इंटरोगेशन होता है तो कई क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है उसके द्वारा, और उन प्रश्नों के आपको जवाब देने होते हैं। तो लाजमी सी बात थी, ड्रग्स के बारे में, सुशांत के जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूछा है एनसीबी ने। और पूछते भी हैं, सभी से पूछते हैं जिन लोगों के ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई केस या कोई कुछ शक शुबा होता है। तो अब उस बारे में उन्होंने बोला, एक डॉक्टर निकिता की पर्ची का इस बयान में उन्होंने बोला है कि डॉक्टर निकिता की एक पर्ची थी और उस पर्ची में कुछ दवाइयाँ दी गई थी, और मैं और मेरा भाई शौविक जो है लगातार गूगल में सर्च कर रहे थे वेदर दीज मेडिसिन आर गुड फॉर सुशांत और नॉट। सो हम लगातार यही कोशिश कर रहे थे कि उसको सही से दवाइयाँ दी जाएँ। सुशांत अपने जीवन में अच्छा नहीं कर रहा था और इसलिए शौविक बहुत चिंतित था। मतलब सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था। ये कौन बोल रही है? मैडम रिया चक्रवर्ती। आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल। वो लड़का जिसने जो उनका भी खर्चा उठा रहा था, वो लड़का जो अपनी कई कंपनीज फ्लोट कर चुका था, वो लड़का जिसके 2021 के प्लान्स तक चॉकड आउट थे, वो अच्छा नहीं कर रहा था एज पर मिस चक्रवर्ती। एंड उनका भाई शौविक इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। मतलब आई हैव नॉट अंडरस्टूड द कनेक्शन बिटवीन सुशांत सिंह राजपूत नॉट डूइंग गुड as far as his career is concerned, and Shobik being worried for Sushant Singh Rajput. And if at all he was worried, what did he do to bail him out of that situation? Anyways, उसके आगे वो ये कहती हैं कि उनकी जो बहन मीतू थी, जो 8 जून से 12 जून तक उनके साथ रही, सारी जो गलती है वो उनकी है, क्योंकि उन्होंने, जो मैंने आपको पहले भी हम सब लोगों ने सुना है कि कुछ मेडिसिन थी जो उन्होंने बिना डॉक्टर को दिखाए सुशांत को दे दी थी और उसके कारण ही सुशांत की स्थिति खराब हुई। फिर वो कहती हैं कि मैंने इस चीज़ की जो सूचना थी वो पुलिस को भी दी थी कि सुशांत कुछ किसी परेशानी से जूझ रहा है, और उसकी बहन वाली सूचना। तो फिर से मुंबई पुलिस का वो यहाँ पर जिक्र करती हैं। तो फिर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस को अगर रिया चक्रवर्ती ने बोला था तो फिर उन्होंने वहाँ जाके तफ्तीश क्यों नहीं करी? वहाँ क्यों नहीं गए? जिसको भी ये सूचना दी थी उसको, वो क्यों वहाँ पर नहीं गए? क्यों उन्होंने तफ्तीश क्यों नहीं करी? क्यों उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से जाकर के बातचीत नहीं करी? ये क्वेश्चन मार्क मेरे हिसाब से लगना चाहिए रिया के बयानों के माध्यम से ही, उसको ही संज्ञान में रखने के लिए। वो बार बार कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को हॉस्पिटलाइज करने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और मुझे लग रहा था कि सुशांत के साथ कुछ गलत हो सकता है और उसको हॉस्पिटलाइज्ड करने की ज़रूरत थी, लेकिन सुशांत हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहते थे, परिवार ने हॉस्पिटल में नहीं भर्ती होने दिया। आई मीन दिस इज़ अनबिलीवेबल। जिस तरीके की वीडियो फुटेज उन्होंने सुशांत के जाने के बाद, रिया ने सुशांत की नारकोटिक्स के इन्फ्लुएंस वाली पब्लिक डोमेन में रिलीज़ करी हैं, उससे साफ दिखता है कि सुशांत तो सेंसेस में ही नहीं थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि तुमने खाना खाया, वो वाला जो वीडियो है बहुत बुरा है वो वीडियो, बाबू खाना खाया, किसने खाना खाने नहीं दिया, सो ऑन सो फोर्थ। तो जिसकी ऐसी फुटेज आप निकाल रहे हो, वो कैसे मना कर सकता है, या वो इस स्थिति में कैसे हो सकता है कि वो डॉक्टर के पास ना जाने या ना जाने के लिए मना करे?
और उस सुशांत की जो बहन है मीतू, वो तो 8 तारीख को ही आई ना, 8 जून से 12 जून तक। उससे पहले तो लगातार सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती रह रही थी, तो वो क्यों नहीं उनको हॉस्पिटल में लेकर के गई, उन्होंने क्यों नहीं उनको हॉस्पिटल में ले गई। और उन्होंने ये भी बोला है कि सुशांत मैरुआना का सेवन करता था, मुझसे मिलने से पहले मैरुआना का सेवन करता था, और मेरे पास वो सिर्फ इसलिए आता था ताकि मैं उसको मैरुआना मुहैया करवा सकूं। मुझे भी वो ऑफर करता था मैरुआना, और उनकी जो बहन थी प्रियंका, वो भी उनके साथ मैरुआना लेती थी। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। आई कांट बिलीव दिस अगैन कि एक लड़का जो इस दुनिया से चला गया है, सारे का सारा ब्लेम, झूठ आप उसके सर पर शिफ्ट कर दो, बिकॉज ही इज नॉट देयर टू डिफेंड हिमसेल्फ और प्रेजेंट हिज केस और फाइट इट आउट फॉर हिमसेल्फ। सो सारा शिफ्ट कर दिया। मतलब आप सारे पाक साफ हो गए, दूध के धुले हो गए, अच्छे हो गए। सुशांत मैरुआना लेता था, सुशांत आपसे कहता था मेरे लिए मैरुआना लेके आओ, मेरे भाई को उसकी चिंता थी, इसलिए हम क्या कहते हैं, सुशांत के लिए मैरुआना लाते थे। सुशांत ड्रग्स में डूबा हुआ था, मुझे मिलने से पहले से वो मैरुआना पीता था, मैरुआना का सेवन करता था, उनके परिवार वाले भी करते थे। मतलब दिस इज़ ऑल बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं मुझे, मतलब इसके बारे में बात करने के लिए भी बहुत अजीब सा लगता है। उसके बाद वो कहती हैं कि एनडीपीएस में जो चीज़ें बैन थी वो सुशांत को दी जाती थी। अरे यार, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब ये सारी चीज़ें उनको दी जाती थी? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, एंड आई होप दैट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनको इन चीज़ों पे स्ट्रिक्टली पूछे। और इनका तो मुझे लगता है लाई डिटेक्टर टेस्ट हो ही जाना चाहिए इन सभी लोगों का, बिकॉज सुशांत को जस्टिस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड व्हेन यू नो ये सारी चीज़ें आप सुनते हो तो यू फील सो बैड कि इस तरीके से उसको डिफेम किया जा रहा है, इस तरीके से सुशांत की ज़िंदगी का और उसकी मौत का, दोनों का मजाक बनाया जा रहा है उस इंसान के द्वारा जो सुशांत का उसका लिव इन पार्टनर थी, और who she claims that she was getting married to him. Now I don't know, it is her claim only. उसके अलावा वो बोल रही हैं कि सुशांत को हॉस्पिटल में मैं ले जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत नहीं जाना चाहते थे, मेरे पास उसके भी प्रूफ्स हैं। मतलब आपने ये सारे प्रूफ अपने पास रखे हुए क्यों हैं? अगर आपका कोई चहेता है, आपके होने वाले पति हैं, आपके लिव इन पार्टनर हैं, वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप उनको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपने उसका प्रूफ भी अपने पास रखा हुआ है, तो ये किस चीज़ इशारा करते हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? मतलब ये तो मेरे हिसाब से तो मतलब इसका प्रूफ है, उसका प्रूफ है, इस डॉक्टर की पर्ची है, उस डॉक्टर की पर्ची है, सुशांत नहीं जाना चाहता था, ये सारी चीज़ें, मतलब सुशांत को इतनी बुरी तरीके से बदनाम करना, परिवार के बारे में इतना कुछ बोलना, मेरे गले से तो ये चीज़ें नहीं उतरती हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी मैं ये सारी चीज़ें सुशांत के बारे में सुनती हूँ और सुशांत के बारे में पढ़ती हूँ। हालांकि मेरा रिया चक्रवर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई ज़ाती पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनाई उनके साथ है। मुझे सिर्फ या एसेसारियंस या एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत वाले जो लोग हैं, ऑल दे आर आस्किंग इज टू फाइंड फैक्ट्स, ऑल दे वॉन्ट टू नो इज द ट्रूथ बिहाइंड हिज मिस्टीरियस डेथ, दैट्स अबाउट इट। तो अब आप सब लोगों से निवेदन कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के माध्यम तक मुझ तक पहुंचाइएगा, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।